हरियाणा रेवाड़ी से डॉक्टर बनवारी लाल की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया। अब खबर विस्तार से। पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कांग्रेस की सरकार बनने पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, कच्चे कर्मचारी लगाने का कार्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन में ही शुरू हुआ। हुड्डा बताएं, सरकार रहते क्यों नहीं किए कच्चे कर्मचारी पक्के। लंबे समय से सत्ता से दूर होने के कारण अब कच्चे कर्मचारियों को बरगलाने लगे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की भाजपा की है सोच। अधिकारियों को मसौदा तैयार करने के दिए जा चुके हैं निर्देश। कुमारी शैलजा व दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस में है अंदरूनी फूट। दोनों यात्राओं से कांग्रेस की फूट खुलकर सामने आई। दोनों नेता अपने आप को बता रहे हैं सीएम फेस। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर कहा, पहले कांग्रेस दे हिसाब। विकास में किया भेदभाव, नौकरी देने में किया भेदभाव, किसानों पर किया अत्याचार, किसानों को नहीं दिया मुआवजा, बिना खर्ची पर्ची के नहीं दी नौकरी। भाजपा ने गरीब किसान के हित में किया कार्य, योग्यता के आधार पर दी नौकरी। विकास की योजनाओं को ऑनलाइन कर भ्रष्टाचार को किया खत्म। विरोधियों द्वारा बावल विधानसभा में विकास न कराने वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, नेताजी बताएं किस चीज को कहते हैं विकास। नजर का इलाज हो सकता है, नजरिया का नहीं। उनका हो चुका है नजरिया खराब, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। उल्लेखनीय है कि बीते दिन श्याम सुंदर सभरवाल ने मंत्री पर जमकर निकली थी विकास न कराने पर अपनी भड़ास। पीडब्ल्यूडी के सब डिविजनल कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, बावल से इस कार्यालय को वर्ष 2002 में कर दिया गया था बंद। बावल की जरूरत को देखते हुए फिर से स्थापित कराया है कार्यालय। बावल की जनता को अब रेवाड़ी के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। डॉक्टर बनवारी लाल लगातार दे रहे हैं बावल को बड़ी सौगात। मामलिया आसनपुर में भी किया उद्घाटन। ग्रामीणों ने जोरदार किया स्वागत। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। अगर बीते दिन की भी बात करें तो एक दिन में 7 बड़ी रैलियां थी, उनके बड़े कार्यक्रम थे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हरियाणा में उनको कहीं ग्राफ बढ़ रहा है। अगर ग्राफ बढ़ता है तो किसको फायदा होने वाला है इसका? देखो, वैसे तो मेरे को नहीं लग रहा कि इनका आम आदमी पार्टी का कहीं प्रदेश के अंदर जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सब अपना चुनाव के अंदर मेहनत करती हैं, भागदौड़ करती हैं, तो इस के लिए वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का भी कोई वजूद नहीं है और इसका लाभ तो देखो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलना है। जितने वोट डिवाइड होते हैं फायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, अपने आप को रास्ता खास बता रहे हैं, उनको कहते हैं कि कोई विकास ही नहीं हुआ बावल में। देखो, पता नहीं वो किस चीज़ को विकास कहते हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा। नज़र का तो इलाज हो सकता है लेकिन नज़रिए का नहीं हो सकता। तो उनका नज़रिया ही खराब होगा तो मैं उसका क्या कर सकता। एक यात्रा तो अपने बावल में भी आई थी, मांगे हिसाब। एक और वो शैलजा जी यात्रा कर रही है, तो क्या लगता है कि कहीं कांग्रेस इससे कुछ गेन कर पाएगी? देखो, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी फूट है वो खुलकर सामने आई हुई है। शैलजा जी अलग चल रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अलग चल रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी अलग चल रहे हैं और सब अपने अपने जैसे दीपेंद्र हुड्डा अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इधर शैलजा जी अपने आप को। तो इनकी आपसी फूट इतनी है कि इनकी लास्ट तक तालमेल होना नहीं। और जो हिसाब मांग रहे हैं, जो कांग्रेस बीजेपी से हिसाब मांग रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि हिसाब तो इनको देना चाहिए कि 10 साल इनकी सत्ता रही तो जो विकास में जो भेदभाव उन्होंने किया उसका जवाब देना चाहिए, जो नौकरियों में भेदभाव हुआ उसका जवाब देना चाहिए, और जो किसानों के साथ भी अत्याचार हुए इनके टाइम में और जो किसानों को कोई किसी तरह का मुआवजा वगैरह या किसी तरह का कंपनसेशन इनकी सरकार ने दिया नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के हित में काम कर रही है, गरीब के हित में काम कर रही है। और जिस तरह से प्रदेश के अंदर जो ऑनलाइन सर्विसेज हुई हैं उनसे घर बैठे लोगों को लाभ मिल रहा है और योग्यता के आधार पर जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरियां देने का काम सरकार ने किया है, इससे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। मीटिंग थी तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की भी बात थी,
अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वो उनकी सरकार ही कच्चे कर्मचारी को पक्का करेगी। ऐसा देखो, ये कच्चे कर्मचारी देने की जो वो है उन्हीं की देन है, जी। ये उन्हीं के समय में लगे थे। तो आज तो वो सत्ता से काफ़ी 10 साल से दूर होने की वजह से आज तो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी झूठे वादे कर सकते जी। हैं। लेकिन आज हमारी सरकार ने सोचा है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, और उस पर अभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसा कुछ मसौदा तैयार करें ताकि इनको रेगुलर किया जा सके। एक यात्रा तो अपने बावड़ में भी आई थी, मांगे हिसाब, एक और वो शैलजा जी यात्रा कर रही है, तो क्या लगता है कि कहीं कांग्रेस इससे कुछ गेन कर पाएगी? देखो, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी फूट है वो खुलकर सामने आई हुई है। शैलजा जी अलग चल रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अलग चल रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी अलग चल रहे हैं, और सब अपने अपने जैसे दीपेंद्र हुड्डा अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इधर शैलजा जी अपने आप को, तो इनकी आपसी फूट इतनी है कि इनकी लास्ट तक तालमेल होना नहीं। और जो हिसाब मांग रहे हैं, जो कांग्रेस बीजेपी से हिसाब मांग रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि हिसाब तो इनको देना चाहिए कि 10 साल इनकी सत्ता रही तो जो विकास में जो भेदभाव उन्होंने किया उसका जवाब देना चाहिए, जो नौकरियों में भेदभाव हुआ उसका जवाब देना चाहिए, और जो किसानों के साथ भी अत्याचार हुए इनके टाइम में, और जो किसानों को कोई किसी तरह का मुआवजा वगैरह या किसी तरह का कंपनसेशन इनकी सरकार ने दिया नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के हित में काम कर रही है, गरीब के हित में काम कर रही है, और जिस तरह से प्रदेश के अंदर जो ऑनलाइन सर्विसेज हुई हैं उनसे घर बैठे लोगों को लाभ मिल रहा है, और योग्यता के आधार पर जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरियां देने का काम सरकार ने किया है, इससे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। अगर बीते दिन की भी बात करें तो एक दिन में 7 बड़ी रैलियाँ थी, उनके बड़े कार्यक्रम थे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हरियाणा में उनको कहीं ग्राफ बढ़ रहा है। अगर ग्राफ बढ़ता है तो किसको फायदा होने वाला है इसका? देखो, वैसे तो मेरे को नहीं लग रहा कि इनका आम आदमी पार्टी का कहीं प्रदेश के अंदर जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सब अपना चुनाव के अंदर मेहनत करती हैं, भागदौड़ करती हैं, तो इस के लिए वो भी अपना काम कर रही हैं। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का भी कोई वजूद नहीं है, और इसका लाभ तो देखो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलना है। जितने वोट डिवाइड होते हैं फ़ायदा तो बीजेपी को मिलेगा। मीटिंग थी तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की भी बात थी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वो उनकी सरकार ही कच्चे कर्मचारी को पक्का करेगी। ऐसा देखो, ये कच्चे कर्मचारी देने की जो वो है उन्हीं की देन है, जी। ये उन्हीं के समय में लगे थे। तो आज तो वो सत्ता से काफ़ी 10 साल से दूर होने की वजह से आज तो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी झूठे वादे कर सकते हैं। जी। लेकिन आज हमारी सरकार ने सोचा है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, और उस पर अभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसा कुछ मसौदा तैयार करें ताकि इनको रेगुलर किया जा सके।